हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है जेमिनी के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग हमारे जेमिनीज़ के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए है। ओके, तो हम देखेंगे 2024 मेनली आपके लिए कैसा जाने वाला है। जेमिनीज़, मिथुन राशि वाले जितने भी लोग हैं, आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। तो हम पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए क्या रहने वाला है 2024 में। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आपको अपने पर्सन की डेली एनर्जीज अगर जाननी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर रीडिंग अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेमिनीज़, मिथुन राशि वालों के लिए 2024 में क्या मेन एनर्जी रहेगी। 2024 में 10 साल स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में क्या रहने वाला है जेमिनीज़ आपके लिए। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में 5 ऑफ सोर्ड एंड डेथ। ओके, मिड के 4 मंथ्स में क्या रहने वाला है। मिडिल के 4 मंथ्स में क्या रहने वाला है। चलो, एम्प्रेस एंड द स्टार। ओके, लास्ट के 4 मंथ्स में क्या रहने वाला है। लास्ट के 4 मंथ्स में क्या रहने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओवरऑल आउटकम क्या रहने वाला है 2024 के लिए। ओवरऑल आउटकम 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चैलेंज देख लेते हैं हमारे जेमिनीज़ के लिए क्या रहने वाला है। चैलेंजिंग सिचुएशन स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में क्या चैलेंज है। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में क्या चैलेंज है। हर्मिट। ओके, मिडिल के 4 मंथ्स में क्या चैलेंज है। एस ऑफ वॉन्ड। ओके, लास्ट के 4 मंथ में क्या चैलेंज है। नाइट ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो जेमिनीज़ ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आई है विद दिस सन कार्ड। डेफिनेटली आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप बहुत फ्रीडम महसूस कर रहे हो। ठीक है, पूरे मतलब साल की एनर्जी है। ठीक है तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम महसूस कर रहे हो, स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो, लाइट। ऐसा लग रहा है कि एक इल्यूमिनेटिंग लाइट है जो आप फॉलो कर रहे हो। अपने अंदर की आवाज़ को आप फॉलो कर रहे हो। करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप करियर वाइज काफ़ी अच्छा कर रहे हो, काफ़ी होपफुल हो अपने इस ईयर को लेके। ओवरऑल चीज़ों को लेके पॉजिटिविटी है। ठीक है, अगर हम यहाँ आउटकम देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कुछ मनी इश्यूज़ आए। ठीक है, जिनसे आप डील करो। हो सकता है आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो जाओ एट दी एंड ऑफ द 2024। मतलब आपको ये लेसन मिले कि आपको हर किसी से हर चीज़ शेयर नहीं करनी है।
बहुत सारी चीज़ों को आपको खुद तक ही रखना है, क्योंकि हर कोई डिज़र्व नहीं करता है आपको पूरी तरह जानना, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ करके चल रहे हो अपने आप को। पेंटिकल्स के बिहाव से भी आप बहुत सोच समझ के खर्चा करने की चीज़ें सीख रहे हो, लाइक कि अपने पैसे को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, खर्चा करना है, जहाँ मन चाहे वहाँ नहीं खर्चा कर देना है। ये लेसन भी आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। और डेफिनेटली आप कुछ निराशा में हो, ठीक है। इस साल के एट द एंड में थोड़ा सा एक निराशा दिख रही है। लेट्स सी। स्टार्टिंग में तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं कुछ एंडिंग हुई है जिससे आप डील करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आपने बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में। ऐसा लग रहा है बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि लोगों ने आपको मिसयूज़ किया है, आपका फ़ायदा उठाया, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। आपके साथ गलत हुई हैं चीज़ें। हालांकि वो चीज़ें एंड हो गई हैं, ठीक है, अभी नहीं है करेंटली, आप उन चीज़ों से डील नहीं कर रहे हो, लेकिन दिमाग में डील कर रहे हो, ठीक है। फिज़िकल लेवल पे डील नहीं कर रहे हो, बट इन योर ब्रेन आप अपने अंदर डील कर रहे हो उन चीज़ों को। इसीलिए चैलेंजिंग पोजीशन पर हरमिट है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब है, आप उन चीज़ों से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। बेसिकली आप एक अकेले जोन में हो, मतलब आपने अपने आप को बहुत एक प्रोटेक्ट कर लिया है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। स्टार्टिंग में भी दिख रहा है कि आप अब बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो। बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, किसी से कुछ कह नहीं रहे हो, बस इंटरनली ही आपकी ऑब्जर्वेशन चल रही है, सवाल जवाब चल रहे हैं, ठीक है। मिडिल के 4 मंथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है आपकी। ऐसा लग रहा है आप हील कर चुके हो ऑलरेडी, हीलिंग प्रोसेस में हो और ऑलमोस्ट हील कर लिया है आपने। विद दिस एम्परस डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग भी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, एक नर्चरिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, मदरली क्वालिटीज़ है इस इंसान के अंदर। विद दिस एम्प्रेस एंड स्टार आपको हील करने की पूरी ताकत है इनके अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट आप हील कर गए हो, तभी ये पर्सन आए हैं आपकी लाइफ में, एंटर कर रहे हैं। चैलेंजिंग पोजीशन पर एस ऑफ वॉन्ड है, तो देखो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, आप उस नई शुरुआत को लेके बहुत डाउट्स में हो, रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड चैलेंजिंग पोजीशन पे आप न्यू बिगिनिंग को आप इन चीज़ों को गलत वे में ले रहे हो या गलत तरीके से ले रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, और ये चीज़ चैलेंज बन गई है आपके लिए, ठीक है। लास्ट के 4 मंथ्स में अगर मैं देखूँ तो कम्युनिकेशन है, लोगों से मिलना जुलना भी है, ऑफ़र भी मिल रहा है आपको, आप अपने कोकून से बाहर आ रहे हो। बेसिकली आपके साथ जो भी हुआ उन सब चीज़ों से, जो भी आपका एक ब्लॉकेज था, मतलब आप अपने आप को बंद कर चुके थे एक जोन में, उस जोन से आप बाहर आ रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, कोई ऑफ़र मिल रहा है उससे रिलेटेड आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो चैलेंजिंग पोजीशन पर 8 ऑफ कप्स है, आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें चाह रहे हो तो फिर एकदम से चाह रहे हो, और छोड़ रहे हो तो एकदम से छोड़ रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी बनी हुई है एंड दिस क्रिएट अ चैलेंज, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ कप्स आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो पूरी तरह से। वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ चाह रहे हो तो बहुत रश, बहुत जल्दीबाजी है उसके लिए।
तो इस एनर्जी को बैलेंस करना है आपको एट द एंड 4 मंथ्स में, ठीक है। डेफिनेटली पूरी तरह से कंप्लीट मूव ऑन दिख रहा है आपका, लेकिन कहीं थोड़ा सा ये चैलेंज भी है आपके लिए, इसीलिए समहाउ ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बिकॉज आपने जो आपका कुछ यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरा ईयर आपकी आंखों के सामने ऐसे झूल जा रहा है कि यार क्या क्या हुआ, मैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजरा या गुजरी, इस तरह से आप रिमेंबर कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, स्टिल आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं ओवरऑल ईयर के लिए जेमिनीज। तो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करे। अगर करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।